नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। पहली बड़ी खबर सीटेट नोटिफिकेशन 2021 को लेकर है। सीटेट नोटिफिकेशन के इंतजार में लाखों प्रशिक्षु बैठे हुए हैं। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके संबंध में किसी को सही और सटीक जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वह फेक सिद्ध हो रही है। 25 जून से बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन इस महीने आएगा, इस सप्ताह आएगा, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि कब तक जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। कोरोना महामारी की वजह से जुलाई में आयोजित होने वाले सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि अब देश में कोरोना की स्थिति सुधर रही है, तो यह उम्मीद लगाई जा रही है कि सीबीएसई जल्द ही सीटेट 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए 10 अगस्त 2021 से पहले नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आज कितना तारीख है आप लोगों को मालूम होगा, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सत्यता क्या है? वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जुलाई में भी नोटिफिकेशन आ रहा था। आज अगस्त में आप प्रवेश कर चुके हैं, अभी तक नोटिफिकेशन दिखाई नहीं दिया। आपको मालूम होगा कि जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ 100% ऑथेंटिक होता है। अगर कभी मेरी बातें गलत हो जाती हैं तो उसकी भी मैं पुष्टि कर देता हूँ किस कारण से मेरी बातें गलत हुई हैं। आपको एक बात की जानकारी होगी कि सीबीएसई के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि ऑनलाइन परीक्षा अब कराई जाएगी, यानी कि सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन मोड पर होगी। आपको मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। किस प्रकार का पेपर आएगा उसके संबंध में आपको जानकारी मिल सके। साथ साथ एक बात लिखी हुई थी कि दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। जो मुझे जानकारी मिली है और जो मेरे द्वारा जानकारी कलेक्ट की गई उसके आधार पर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जानकारी नहीं दे रहा हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और परीक्षा जनवरी 2022 के प्रथम पखवाड़े में कंडक्ट कराई जाएगी। अगस्त के दूसरे पखवाड़े में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जनवरी 2022 के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ पूर्ण रूप में सत्य है। जो मुझे जानकारी मिली है, मेरा काम होता है कि कुछ जानकारी कलेक्ट करना, उसके बाद आप तक जानकारी पहुँचाना। मैं समाचार पत्रों पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं समाचार पत्रों का यूज कटाक्ष करने के लिए करता हूं। अगर कटाक्ष करने लायक बात होती है तो जो भी सही होता है वही बताता हूं। आज बता रहा हूं, कल वही होगा जो मेरे द्वारा आपसे बताया जा रहा है। खबर टीजीटी 2021 के कटाव को लेकर है। टीजीटी 2021 के कटाव के संबंध में बहुत से अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी है जो इस परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं, चाहे हिंदी के हों, चाहे इंग्लिश के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे होम साइंस के हों। जितना भी सब्जेक्ट है सभी का कटाव मैं आपको बताऊंगा, बशर्ते आपको कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिखने होंगे, ना कि नंबर। क्वेश्चन लिखने होंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। आप उत्तर कुंजी से मिलान करिएगा, उसके बाद अपना क्वेश्चन आप ज़रूर लिखिएगा। और मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, इंग्लिश, म्यूजिक, होम साइंस, हिंदी, उर्दू, फिजिकल एजुकेशन और बायोलॉजी, मैथ, सोशल साइंस, आर्ट इत्यादि जितने भी कटाप हैं मैं सभी कटाप आपको बताऊंगा और 100% ऑथेंटिक बताऊंगा। जो मैं आपको कटाप बताऊंगा उसी के आसपास कटाप रहेगा। इसलिए सही कमेंट बॉक्स में टीजीटी में आपने कितना क्वेश्चन किया है बताइएगा। और आपको मालूम होगा कि टीजीटी की परीक्षा कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है, कितने आरोप लगे हैं, उस आधार पर कटाव बनाना पड़ेगा। फिलहाल अगर आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपने इंग्लिश में कितना क्वेश्चन किया है। अगर आप इंग्लिश वाले हैं, अगर आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी में कितना क्वेश्चन किया है, अगर आप उर्दू वाले हैं तो उर्दू में कितना क्वेश्चन किया है, अगर आप होम साइंस वाले हैं तो होम साइंस में कितना क्वेश्चन किया है, अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो एग्रीकल्चर में कितना क्वेश्चन किया है। आपको सही पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में देनी है, कितने क्वेश्चन सही ईमानदारी से, जिससे ईमानदारी से मैं आपके लिए कट ऑफ बना सकूं। अगली खबर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम को लेकर है। आपको मालूम होगा
कि पीईटी के आवेदन को लेकर मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हाईकोर्ट ने अभी तक अंतिम फैसला नहीं दिया है। कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आखिरकार पीईटी के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं, तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, एक आधार है जिससे आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ सकती है। अगर जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया कि वास्तव में वेबसाइट में गड़बड़ी थी, 3 दिन वेबसाइट काम नहीं की है, तो हाई कोर्ट के द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुना दिया जाएगा और आप मानकर चलिए कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी, लेकिन आपको साक्ष्य देना पड़ेगा और वकील साहब को, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनको समझाना पड़ेगा जज साहब को कि नहीं 3 दिन वेबसाइट बंद थी, जैसा कि मैं सबूत दे रहा हूं, क्योंकि कोर्ट सबूत के आधार पर आर्डर करती है, बातों को सुन के आर्डर नहीं करती है, सबूत के आधार पर आर्डर करती है। न्यायालय मतलब सबूत। अगर आप सबूत देंगे, साक्ष्य देंगे, तभी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के संबंध में कोर्ट के द्वारा अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। अन्यथा याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला नहीं आएगा, आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी। 12 अगस्त 2021 को डेट लगी है। प्रबल संभावना कि 12 अगस्त 2021 को ऑर्डर आ जाएगा। अगली खबर यूपी टेट के नोटिफिकेशन को लेकर है, साथ साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन को लेकर है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा और एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन कब तक होगा, इसके संबंध में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। मेरे द्वारा आपसे सुबह वादा किया गया था कि शाम को मैं आपको जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक। आखिरकार बैठक में क्या हुआ था, वैसे कई चैनलों के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है, उनकी जानकारी और मेरी जानकारी अलग है। आपको फ़ोटो भी दिखाया गया था और मेरे पास भी फ़ोटो था, लेकिन मेरे द्वारा फ़ोटो नहीं दिखाया गया, क्योंकि जब तक मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है तब तक मैं आपको कोई जानकारी नहीं देता हूँ। सभी को मालूम है, वीडियो में थोड़ा विलम्ब से अपलोड करता हूँ, लेकिन बाकायदा समझाने का प्रयास करता हूँ और सही जानकारी देता हूँ। आखिरकार बैठक में क्या हुआ था और जब तक बैठक में क्या हुआ था इसके संबंध में आपको जानकारी नहीं मिलेगी, तब तक आप यह नहीं जान पाएंगे कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा और जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा कब होगी। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन के संबंध में जो चर्चा हुई है कि नोटिफिकेशन अगस्त माह में जारी किया जाएगा 15 अगस्त के बाद। जिस तरह से सी टेट का नोटिफिकेशन आएगा उसी तरह से यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा, बस 2-4 दिन का अंतर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। यानी कि दूसरे पखवाड़े में दोनों नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। मंत्री जी ने कहा है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर माह तक दोनों परीक्षाएं कंडक्ट करा ली जाएं। मंत्री जी ने यह नहीं कहा है कि सी टेट का पहले करवा लो और एडेड का बाद में करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। मंत्री जी ने पीएनपी के सचिव को निर्देश दिया है कि अक्टूबर और नवंबर माह की तिथियों को आप निर्धारित करिए। देखिए कोई तिथि खाली है जिस पर अन्य परीक्षा ना हो, उसी तिथि को बताइए, उसी पर शासन के द्वारा मुहर लगा दी जाए और परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए, क्योंकि दिसंबर माह में या जनवरी माह में सी टेट परीक्षा का आयोजन होना है और दिसंबर माह में कई परीक्षाएं हैं, अक्टूबर माह में कई परीक्षाएं हैं, तो तिथि का निर्धारण सोच समझ कर करना है। और 2022 का चुनाव है और आदर्श आचार संहिता जनवरी के दूसरे पखवाड़े या फरवरी के प्रथम पखवाड़े तक लग जाएगा। तो सभी को ध्यान में रखते हुए अगर आप तिथि का निर्धारण अक्टूबर से लेकर नवंबर माह में कर दे दोनों परीक्षाओं का, तो समय से परीक्षा हो जाएगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो निर्देशित किया गया कि अक्टूबर से लेकर नवंबर माह तक दोनों परीक्षाओं को कंडक्ट करा लिया जाए। निर्देश बहुत दिए जाते हैं, बहुत बैठकें होती हैं। जब तिथि खाली होगी और पीएनपी के द्वारा कोई तिथि बताई जाएगी, सेंटर मिलेंगे, तभी तो परीक्षा होगी। और मंत्री जी के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि नहीं अक्टूबर में पहले यूपी टेट कराओ उसके बाद एडेड कराओ, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। अब जो तिथि खाली है वह 15 अक्टूबर के बाद ही खाली हैं और नवंबर माह तक कोई भी तिथि निर्धारित करके परीक्षा का आयोजन हो सकता है। यह भी नहीं बोला गया है कि सबसे पहले यूपी टेट कराओ बाद में एडेड कराओ। एडेड का पहले होने की संभावनाएं प्रबल हैं, उसके बाद यूपी टेट हो सकता है। वैसे तिथि का निर्धारण हो गया, जो भी परीक्षा पहले हो जाए वही सही है। दोनों परीक्षाएं नवंबर माह तक कराने की तैयारी चल रही है, जो अभी की जानकारी है। वैसे अगर सेंटर मिला तभी परीक्षा हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। ऐसी तिथि का निर्धारण किया जाएगा जिस दिन कोई भी परीक्षा न टकराए। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो सत्यता यही थी कि बैठक में यही हुआ है
किसी भी परीक्षा के संबंध में ऐसा कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। न पीएनपी के सचिव से कहा गया है कि भैया इस परीक्षा को पहले करा लो, अक्टूबर में करा लो, इस परीक्षा को नवंबर दिसंबर में करा लो, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। तो अगर आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं सही सटीक जानकारी आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।